ना कोई भाई है ना भतीजा है। गांव के लोग एक मान्य चला जाता है। वो तो शादी है। शादी में आप जानिए कि तमाम सारे रस्मों रिवाज हैं, उसको पूरा करना होता है। तो रस्मों रिवाज पूरा करने में मेरे ख्याल से इसमें लगभग नियर अबाउट 5 लाख रुपए के आसपास खर्चे जा रहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ही हमारे कुल खानदान के थे, जिन्होंने भारतीय संविधान को इस देश को दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं GGS News 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि सामाजिक संगठन अगर देश में ना होते तो वह देश की हालत क्या होती। जो अमीर है वो अमीर रहता और जो गरीब है मान लीजिए उसको किसी तरह से रामो करम मिलता, लेकिन ज़रूरतमंदों को न्याय की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को दिलाने के लिए सामाजिक संगठन लगातार कार्य करती है। ऐसी ही एक मोस्ट करके संगठन है जिनके प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं और इनके माध्यम से जो कुछ किया जा रहा है इसके विषय में ये अपनी जानकारी देंगे। और ख़ासकर इन्होंने एक ऐसा नेक काम किया है जिसकी चर्चा चारों तरफ होती है। इनका संगठन क्या करता है इसके विषय में हमको बहुत कुछ नहीं जानकारी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सामाजिक रूप से जैसे छात्रों को सम्मानित करना और तरह तरह के कार्यक्रम करना ये तो होता ही होता है। लेकिन अब जो ये दूसरा कार्यक्रम ये करने जा रहे हैं इसके विषय में जानते हैं। पहले अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और परिचय बताइएगा। आपके दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। मैं रामानंद बिन मोस्ट कल्याण संस्थान का प्रदेश संयोजक हूँ। और मोस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। M फॉर माइनॉरिटी, O फॉर OBC, S फॉर SC, T फॉर ट्राइब्स, ये मोस्ट है। इनके कल्याण के लिए लगातार ये संगठन काम कर रहा है। जैसे कोचिंग चलाना, बच्चों को सम्मानित करना, इनके ऊपर जुल्म ज्यादती अगर होती है तो उसका संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना शासन प्रशासन से। तो ये काम लगातार मोस्ट कल्याण संस्थान कर रहा है। ब्लड भी जब भी हमारे समाज की ज़रूरत पड़ती है पूरा मोस्ट परिवार ब्लड भी देता है। एनी टाइम 24 घंटा कभी भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हम ब्लड भी उपलब्ध कराते हैं। और एक घटना हमारे यहाँ हो गई थी 18 अक्टूबर 2024 में। एक मटरूबिन जिसको पुलिस ले जाती है और पुलिस कस्टडी में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी अकेली बेटी है। ये कहाँ की घटना थी? ये सागन कोतवाली की घटना है। मटरूर बड़ौना के रहने वाले हैं। वही सागन के बगल ही बड़ौना एक ग्राम सभा है, वहीं के निवासी हैं। तो ये घटना हो जाती है। उस समय तमाम लोग आए और बहुत सारी बातें हुई शासन से, प्रशासन से, तमाम सांसद, विधायक, यहाँ तक कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब कोई फॉरवर्ड इस तरह से पुलिस कस्टडी में मृत्यु होता है, 2-3 घटना उस समय लगातार हुई। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय माननीय आदित्य योगीनाथ भी थे, आज भी हैं। तो उनको बुला करके वहाँ कार्यालय लखनऊ में सम्मानित करते हैं। लेकिन यहाँ एक बिंड परिवार के साथ घटना हुई, ना उनको बुलवाया गया, ना फ़ोन किया गया, ना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ना कोई सहयोग किया गया। हो सकता है कि ये जानकारी वहाँ तक ना पहुँची हो। बिल्कुल उनके संज्ञान तक थी। उनके विधायक आए थे और उनकी पार्टी के तमाम लोग वहाँ थे और शासन प्रशासन से सारी जानकारी, उत्तर प्रदेश की मुखिया हैं तो हर ज़िले में उनके हैंड हैं। पूरे ज़िले में क्या हो रहा है, कहाँ किस गांव में क्या हो रहा है, सारी जानकारी मुख्यमंत्री को होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुझे जानकारी नहीं है। तो हर मुख्यमंत्री को सारी जानकारियाँ रहती हैं। तो उनकी बेटी पूजा है, उनकी एक माँ है ननका देवी। परिवार में 2 ही लोग हैं। तो हमने उस समय एक देखा कि कोई आगे नहीं आया तो मैं आगे आकर के उनकी बिटिया की शादी कर रहा हूं। और अभी आपके ही यहीं अंबारी भटपुरवा में शादी हो रही है। अभी परीक्षा करके लौटा हूं। ये कार्ड है और आपके दर्शकों या फेसबुक, यूट्यूब पर जितने भी हैं उनको मैं आपके माध्यम से आमंत्रित कर रहा हूं कि इसमें बढ़ चढ़ करके साथ सहयोग करें। और ये पूर्ण रूप से ये कार्ड है। इसमें चूँकि उस बेटी के ना कोई भाई है ना भतीजा है। गांव के लोग, एक माननीय अमृतलाल जी हैं, सामने उधर बैठे हुए हैं अमृतलाल जी, इन्होंने घटना के समय भी बड़ी मदद की और लगातार उनके परिवार के साथ लगे हैं। अच्छा, ये इनके भाई जो क्या नाम है उनके पिताजी का, बच्ची के पिताजी का? मटरूबिंद जी। उनके क्या भाई हैं या? उनके एक भाई गुजर गए हैं, भतीजा है, वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं। मतलब उस परिवार से कोई सहयोग नहीं है? उस परिवार से कोई सहयोग नहीं है और मतलब कोई पटीदार नहीं है। अच्छा।
उस तरह सगा भाई वो गुजर गए, उनके बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, और उनसे कोई लेना देना भी नहीं। इस शादी इस कार्ड में रामानंद बिंद प्रदेश संयोजक आपका नाम लिखा गया मेरा है, नाम। मतलब कि एक जो गार्जियन की भूमिका है पूरा आप निभा रहे जी, आज पूरी गार्जियन की हैसियत से मैं शादी कर रहा हूँ, पूरी गार्जियन की भूमिका निभा रहा हूँ, और तमाम गांव के लोगों के, क्षेत्र के लोगों का पूरा सहयोग भी मुझे मिल रहा है, हैं। जी। और बहुत सारे लोगों ने आश्वासन भी दिया कि भैया आप शादी करिए और जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसकी हम पूर्ति करेंगे। अच्छा। जी, तो इस शादी में जो अनुमानित खर्चे हैं कितने होने वाले हैं? अनुमानित खर्चे आप मान लीजिए कि छोटी से छोटी शादी की जाए, अभी छोटी छोटी लोग पार्टी करते हैं हाँ हाँ तो लाख 50,000 चला जाता है। हाँ वो तो शादी है। हाँ। शादी में आप जानिए कि तमाम सारे रस्मों रिवाज हैं, उसको पूरा करना होता है। तो रस्मों रिवाज पूरा करने में मेरे ख्याल से इसमें लगभग नियर अबाउट 5 लाख रुपए के आसपास खर्चे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो शादी कैसे करेंगे आप, किस विधि से करना है? शादी तो मैं चूँकि मैं बुद्धिज्म अडॉप्ट किया हूँ, अभी 2018 मैंने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगर मैं गार्जियन हूँ तो बुद्धिज्म से शादी करना चाहूँगा। तो इसमें 2 तस्वीरें आपके कार्ड पे छपी हुई हैं, दर्शकों को दिखाएंगे, तस्वीरों का परिचय बताएंगे आप। एक तस्वीर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है जी और एक हमारे सिंगबेरपुर के राजा निषाद राज की है। जी ये 2 तस्वीरें हैं, जी और चूँकि मैं राजघराने से हूँ, राजकुमार हूँ, जी तो हमेशा देने की आदत है, लोगों की मदद करने की आदत है। जी और उधर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही हमारे कुल खानदान के थे, जिन्होंने भारतीय संविधान को, इस देश को दिया, और जिससे देश चल रहा है, और जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से। इसलिए इन दोनों तस्वीर को मैंने इस कार्ड में रखा है, जगह दिया है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील है कि लोग बढ़ चढ़ करके इस शादी में सहयोग करें, जी जो जहाँ भी हो वो सहयोग करें। और कार्ड में मेरा नंबर भी है, जी उस नंबर पर वो लोग नहीं आ सकते हैं तो उस नंबर पर भी पैसे सहयोग भेज सकते हैं। कोई सामान देना चाहता है, सामान दे सकता है। XYZ जिस तरह का कोई सहयोग करना चाहता है, अपील है जनता से कि भाई कोई इस तरह के कार्य जो है सहयोग से ही संभव हो पाते हैं। तो जनता से अपील है कि हाथ जोड़ करके बल्कि अपील है कि वो हमारा सहयोग करें, ताकि इस तरह से भी गार्जियन बन करके देखिए, पहली बात तो किसी को समय नहीं रहता। आप सोचिए, मैं लगातार उस बड़ौना गांव से लगभग 14 किलोमीटर मेरा घर है, मैं आकर के जो है पूरा रस्मों रिवाज पूरा कर रहा हूँ। अभी भी यहाँ आया था, मैं यहाँ भी परीक्षा कार्यक्रम में ही किया हूँ जो है। जी तो इस तरह के रस्मों रिवाज हो रहे हैं, तो लोगों से साथ सहयोग की अपेक्षा है। लोग आएँ और साथ सहयोग करें, जो पहुँच पाते हैं उसमें पहुँचें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें और सहयोग करें। ऐसे समाज में ना जाने कितने बहन बेटियां हैं जिनकी शादी अभी मान लीजिए शादी में व्यवधान आ रहा है, तो अगर इसकी जानकारी आपको मिलती है फिर क्या करेंगे? निश्चित रूप से अगर कोई ऐसी जानकारी मुझे मिलती है और व्यवधान उत्पन्न होता है, तो हम लोग उसका साथ सहयोग करेंगे। इस तरह से कहीं भी अगर आवश्यकता पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ रही है, तो मेरा संगठन जहाँ जहाँ है वो साथ सहयोग करता है। दर्शकों को अपना नंबर, मोबाइल नंबर बताएंगे। मेरा नंबर है 98 89 16 32 88, ये मेरा नंबर है। और एक दूसरा नंबर है 76 91 86 48 35, ये 2 मेरे नंबर हैं। अच्छा, जो कुछ दर्शक इच्छुक भी होंगे कि आपको सहयोग देना चाहें, तो कौन से नंबर जिनके पास कार्ड हो? दोनों नंबर पर ये सहयोग कर सकते हैं। अच्छा, दोनों जो भी दर्शक UPI दोनों दोनों पे UPI है, जी। दोनों नंबर पे सहयोग कर सकते हैं, वो मुझे मिल जाएगा। साथियों, ऐसे लोगों जिन जो सक्षम हैं और समाज में ऐसे इनसे इनकी भावनाओं को कद्र करते हैं, और इनके जैसे जो इन्होंने एक कदम चला है समाज में, बहुत काबिल तारीफ़ है। संगठन चाहे जो भी हो, संगठन से हमारा संबंध नहीं, हमारा संबंध ये है सामाजिक नैतिकता से है, इनके विचारों से है। इन्होंने जो विचार दिए समाज में कि कहीं भी कोई गरीब या किसी तरह से अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है या उसके पास समस्या है, तो उसका हला भला नहीं हो रहा है, तो इनके नंबर पर संपर्क करें। और जो लोग उस योग्य हैं, जो समाज के उस दायरे में हैं, वो ज़रूर नंबर, जो ये नंबर है, इस पे UPI करें, या जो सामान सामग्री बहनों को दिया जाता है, यदि देना चाहते हैं तो खुशी खुशी दें। और एक सवाल सर और है आपसे कि अगर आपके पास 2 4 10 लोग रात में फ़ोन करते हैं कि सर हमको ब्लड की ज़रूरत पड़ गई इमरजेंसी में, आप ऐसे भी नहीं है, फिर क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। जी जिला अस्पताल ब्लड बैंक में मेरा ब्लड है, जी हम डोनेट करते हैं, वो मुझे फ़ोन करेंगे। अगर वहाँ ब्लड उस ग्रुप का उपलब्ध है तो वहाँ से निश्चित रूप से उनको ब्लड मिल जाएगा। सरकारी चार्जेज जो आते हैं 1100 रुपये, वो ब्लड बैंक वाले लेते हैं। उसके अतिरिक्त कोई धन संगठन को नहीं चाहिए, और संगठन न इसके लिए कोई पैसा लेता है।
बल्कि ये अपील करता भाई समय रहने पर आप भी जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, जैसे अभी 13 अप्रैल को किए, जो हमारे महापुरुष हैं जिनकी बदौलत हम चल फिर पा रहे हैं, तो उनके जन्म जयंतियों पर हम ब्लड डोनेट कर कैंप लगाते हैं, उसमें बहुत सारे ब्लड आ जाते हैं, वही हम लोगों को वितरण करते हैं। अच्छा, तो जैसे आपके कैंप में कोई व्यक्ति ब्लड देने वाला, जैसे आप देने वाले हैं, तो क्या इनको क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, जो ब्लड हमें देते हैं, पहली बात तो ये किसी एक जिसको ब्लड मिलेगा उसके जीवन की रक्षा करते हैं, जी जी। और उसकी वजह से मैं इनको सम्मानित भी अपने कार्यक्रमों में, जब हम अपना बड़ा फंक्शन करते हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं या प्रांतीय सम्मेलन करते हैं, तो उसको मैं इनमें सम्मानित करता हूं। और मेरे नज़रिए में ये एक जीवन रक्षक व्यक्ति हैं जो दूसरे के लिए अपने ब्लड को, आज के दिन में कोई अपने माँ बाप को ब्लड नहीं देता है, लोग कतराते हैं ब्लड देने से। ऐसी स्थिति में ये लोग ब्लड दे करके, जो हमारे ब्लड दिए हैं, वो ब्लड दे करके गरीब जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करते हैं। आप देखते होंगे ब्लड में कोई 6,000, कोई 10,000, कोई 15,000, इस तरह से लूट मची रहती है। तो गरीब से गरीब आदमी को ये ब्लड मुहैया हो, इसलिए ऐसा कार्यक्रम हम लोग करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भी कार्यक्रमों में और भी जो विचारें समाज में चल रही हैं, उस पर भी इनसे बात का और अलग कार्यक्रम में किया जाएगा। लेकिन आज का मुद्दा ये है कि आप सभी जिस योग्य हैं और हम सभी जिस योग्य हैं, सहयोग करें। फिर अगली कड़ी में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।